नमस्कार, जय माता दी के नाम का उद्घोष करते हुए एक बार फिर हम आपको वरुण चैनल परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अलीगढ़ जनपद से अलग हटकर एक ऐसे शक्तिपीठ पर हम आज आपको दर्शन कराने वाले हैं जिस शक्तिपीठ को यहाँ पर चौड़ेरे वाली देवी के नाम से कहा जाता है और चौड़ेरे वाली देवी को यहाँ पर विचित्रा देवी के नाम से भी कहा जाता है। उनका विचित्रा देवी के नाम से भी उनका नाम है। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ से कुछ किलोमीटर चलने पर ये सीधे ये मार्ग जाता है पंडावल की तरफ। उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के पावन दिनों में श्रद्धालुओं की अनवरत रूप से यहाँ पर कतारें माता रानी के दर्शन करने के लिए लगी हुई हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार को पार करने के पश्चात हम सीधे यहाँ से मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आपको लेकर के आ चुके हैं जनपद बुलंदशहर के चौड़ेरे वाली माता रानी के मंदिर पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माता रानी का दिव्य स्वरूप यहाँ पर विराजमान है और दिव्य स्वरूप में विराजमान रहकर जगत जननी मां जगदम्बे महिषासुरमर्दिनी अपने भक्तों का कल्याण कर रही है। न सिर्फ अलीगढ़ जनपद से बल्कि आसपास के जनपदों से भी यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पांव तक रखने की भीड़ नहीं है और मंदिर के सेवादार यहाँ पर अनवरत रूप से भीड़ के उस रेले को यहाँ पर देख रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुचारू रूप से चला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता रानी के स्वरूप को जो सामने चामुंडा मैया के रूप में यहाँ पर विराजमान है। जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने हमको बताया था कि ये माता रानी चौड़े में रहती हैं और चौड़े में रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो वास्तव में कहीं माँ पहाड़ों पर विराजमान है तो कहीं मैदानों पर किसी किसी रूप में विराजमान है और यहाँ पर इसी प्रकार के एक दिव्य स्वरूप में जगत जननी मां जगदम्बे महिषासुरमर्दिनी अपने भक्तों का कल्याण कर रही है। और इस मंदिर को चौड़ेरे वाली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है खाली नहीं जाता। कहते हैं कि माँ के दरबार से मायूस सवाल ही न गया, अमीर क्या गरीब कोई भी खाली न गया। तो माँ के दरबार में कुछ इसी प्रकार की विशेषता है। जैसा कि हमें अभी आंकड़ा प्राप्त हुआ है, हमें जानकारी जैसी सोशल मीडिया पर प्राप्त हुई है, जहां एक तरफ सिद्धपीठ वैष्णो देवी माता के मंदिर पर लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो छोटे छोटे अन्य शक्तिपीठ हैं वहां पर भी अगर बात करें सैकड़ों की तो सैकड़ों से भी आगे बढ़कर यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। और नवरात्रि में यहाँ पर बिल्कुल ये श्रद्धालुओं का जो मेला है बिल्कुल रेले के रूप में तब्दील हो जाता है और इस रेले को यहाँ पर लक्खी मेला के रूप में जाना जाता है और लक्खी मेला के रूप में यहाँ इस मेले को लोग सबसे ज्यादा खास बात मैं आपको बता दूं मंदिर की छत के बारे में जो विशेषता है कि ये बिल्कुल चौड़े में रहने वाली देवी हैं। कई बार जैसा कि हमें मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर कई लोग ऐसे आए जिन्होंने यहाँ पर मंदिर के ऊपर छत डालने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके माता रानी यहाँ पर चौड़े में रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। ये शायद इनकी विशेषता है कि माँ चामुंडा यहाँ पर चौड़े में रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि सभी देवी देवता हमारे पहाड़ों पर विराजमान हैं, लेकिन कुछ देवी देवता यहाँ मैदानों में भी विराजमान हैं। चौड़े वाली देवी मंदिर के हमने आज आपको दर्शन कराए। हमारे पूरे वरुण चैनल परिवार की तरफ से एक बार फिर आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सीधे लाइव दर्शन आप कर रहे हैं चौड़ेरे वाली माता के दर्शन हमारे वरुण चैनल के माध्यम से। लेकिन मंदिर की विस्तृत जानकारी करने के लिए यहाँ पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कलुआ पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि क्या विशेषता है इस मंदिर की। मंदिर की माता रानी की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो यात्री आता है प्रथम पहली बार भी या कोई लगातार आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जो सच्चे दिल से माता रानी के दरबार में अपना सिर झुकाता है, झोली फैला के मांगता है, उसे जरूर मनोकामना पूर्ण होती है जी। और मंदिर बहुत प्राचीन काल मंदिर है, ऐतिहासिक है। राजा मान सिंह की बेटी हैं जी और माँ चामुंडा देवी का नाम है और शक्तिपीठ मंदिर है एक। अच्छा, ये कहा जाता है कि मंदिर में चौड़े में रहना देवी ज्यादा पसंद करती है, इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है? चौड़े का मतलब ये है कि ये चामड़ है और चौड़ेरा मंदिर इसी गांव का नाम चौड़े में रहने पर इसका पड़ा था और जब मंदिर का निर्माण कराया तो इसकी गुम्बद चारों तरफ से खुली हुई है ऊपर से। तो क्या लोगों ने यहाँ पर भवन बनाने का प्रयास किया? पहले भी भवन बनाने की कोशिश की है और पहले गुम्बद बंद हुआ करती थी, फिर उसकी चारों तरफ माता के आदेश से उसको चारों तरफ के दिशा गुम्बद। जब धूप भी आती है मंदिर में, बारिश होती है, बारिश भी आती है मंदिर में। नवरात्रि में किस तरह के अनुष्ठान यहाँ पर कराए जाते हैं? नवरात्रि में किस तरह के अनुष्ठाान यहाँ पर कराए जाते हैं, क्या विशेष रहता है? नवरात्रि में सुबह को माता रानी से आरती से पहले श्रृंगार होता है और शाम को भी आरती होती है और जो आरती में भक्त शामिल होते हैं और उनको शाम के टाइम प्रसाद मिलता है
और हर मनोकामना आरती में भी अर्जी लगाई जाती है सभी भक्तों की। जी बिल्कुल, यहाँ पर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में काफ़ी कुछ कलुआ पंडित जी ने हमें बता दिया है कि ये मंदिर का जो पूरा परिसर है लगभग 3 बीघा में बना हुआ है, लेकिन अगर मंदिर की बात करें तो लगभग आधा बीघे हिस्से में वो मंदिर स्थित है। तो सीधे हम चंद कदमों का फासला तय करते हुए सीधे गर्भगृह की ओर प्रस्थान करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये आपको बता दूं कि जिस प्रकार यहाँ भीड़ का रेला उमड़ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर चाक चौबंद हैं और मंदिर परिसर में CCTV कैमरे से भी सभी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम यहाँ पर रखा हुआ है।